दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है साफ तौर पे। एक तरफ अगर देश की सारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या होगा, और दूसरी तरफ लिखा गया है कि और देश की सारी कंपनियों को अगर सरकारी कर दिया जाएंगे तो क्या होगा, सरकारी कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि आखिर क्या होगा, क्या हमें फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो यहाँ पे सोचिए कि देश की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या होगा। जैसे यहाँ हमारा मौजूदा सरकार है, हमारे देश की सारी कंपनियां जो उद्योग धंधे हैं सबको प्राइवेट करने में लगे हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए हैं, उनका निजीकरण करने में लगे हुए हैं, उसको बेचने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर सारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या होगा, और यहाँ पे अगर सारी कंपनियां अगर सरकारी कर दिया जाता तो क्या होता। तो यहाँ पे सोचिए, अगर मान ले हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां, हजारों लाखों कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उन सबको अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमारे जो सरकार का खजाना जो है, सरकारी खजाना, वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मतलब बहुत कम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी टैक्स आएगा तो उससे बहुत कम टैक्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बहुत सारी कंपनियां हैं तो उनको सबको प्राइवेट किया जाएगा तो सरकार तो एक मोटी रकम तो कमा लेंगे एक बार में, लेकिन दोबारा जो है रकम जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खजाना जैसे एक जो जमा पूंजी होता है ना, जैसे जमा पैसा, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, और जो चल संपत्ति होता है वो हमेशा मतलब आता जाता रहता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, अचल संपत्ति कभी नहीं टिकता और चल संपत्ति हमेशा चलता रहता है। तो जैसे हम लोग जो भी काम वगैरह कर रहे हैं डेली, तो वो हमेशा चलता रहता है, लेकिन कोई भी काम जो एक बार में जमा है तो वो नहीं चलता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर यही सारी कंपनियां अगर सरकारी कर दिया जाए तो सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और सरकार का खजाना हमेशा भरा हुआ रहेगा। कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए हमारे देश में जो, मान लेंगे क्या सच में है, 133 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश भारत है, यानी 125 करोड़ से भी थोड़ा ज़्यादा है, 133 करोड़। तो 133 करोड़ में बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे देश का खजाना, हमारे देश की संपत्ति इस तरह चलता है कि लोग जितना खर्च करते हैं उसी के हिसाब से टैक्स मिलता है, उसी के हिसाब से सरकार के पास खजाना बढ़ता है। तो यहाँ सोचिए कि अगर हमारे देश में 133 करोड़ लोग हैं और यहाँ पे खर्च करते, मान लीजिए डेली 1 रुपया एक व्यक्ति खर्च करता है, और वो अगर सरकारी कंपनी होता, भारत सरकार का कंपनी होता, तो सोचिए 133 करोड़ रुपया जो सरकार के पास जाता है, दूसरे लोगों पे जो प्राइवेट कंपनी है उस पर नहीं जाता। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे सोचिए कि एक व्यक्ति एक दिन में 1 रुपया ही खर्च करता नहीं। हमारे देश में बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है एक दिन में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 बहुत सारे रुपये खर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 500 करोड़, 1000 करोड़, यानी बहुत सारे करोड़ रुपया जो सरकार के खजाने में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे सोचिए, मान लीजिए जो बच्चे हैं, कुरकुरे, बिस्कुट वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे खेलते हैं, बच्चों के सामान वगैरह बहुत सारे खरीदे जाते हैं, इससे बहुत सारा फायदा होता है। फिर बड़े लोग भी अपने खरीदते, खाने पीने का सामान तो खरीदते ही। तो बहुत सारा पैसा जो अगर सरकार के पास अगर जाता है तो सरकार के पास अच्छे कामों में उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां को तो सारे पैसे प्राइवेट कंपनियां पास जाएंगे, उसके पास सुरक्षित रहेगा, वो खर्च नहीं करेंगे। तो हमारे देश का जो बैंक है वो सारा नीलामी के कगार पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर सारी कंपनियों को प्राइवेट कर देना है तो कर देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमारे देश में सारी कंपनियां प्राइवेट कर देने में भलाई, तो ठीक है, प्राइवेट कर देना चाहिए। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, प्राइवेट कर दिए तो हमारे पास बचेगा क्या, आम जनता के लिए बचेगा क्या, कोई ना ही फैक्ट्री बचेगा ना ही कुछ बचेगा। खुद से कमाना है और खुद से ही यूज करना है। मान लीजिए खुद बेचना है और खुद अपने घर का चलाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो सीधी सी बात है कि खुद सारा कुछ खुद ही करना है, सरकार पे डिपेंड नहीं रहना है। तो यहाँ पे अगर सारी कंपनियां प्राइवेट कर दिया जाए तो हम लोग तो डिपेंड नहीं रहेंगे सरकार पे। तो सरकार रखने का, सरकार का जरूरत क्या है, सरकार का कोई ज़रूरत नहीं, हमारे मंत्रियों का भी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही नेता लोग का ज़रूरत है। तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र को ख़त्म कर देना होगा, कोई सरकार ही नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो हमारे देश में जो है, तो बहुत सारे चोरी वगैरह, बहुत सारे क्राइम वगैरह बढ़ जाएंगे, बहुत सारे चोरी डकैत तो खुलेआम होने लगेंगे। तो ये सारी घटनाएं, बहुत सारे हमारा देश जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पूरा अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो सरकार के पास जो व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
मान लीजिए प्राइवेट कर दिया गया तो उसके बाद सरकार का हमें ज़रूरत नहीं है, तो सरकार के पास तो हम लोग जाएंगे नहीं, तो सरकार की बातों को मानेंगे नहीं, अपने से जो भी चीज़ बेचेंगे और अपने से ही कोई भी चीज़ खरीदेंगे, तो यहाँ पे सरकार का जो भी व्यवस्थाएं होती है सरकार खत्म हो जाएगा, तो पुलिस प्रशासन वगैरह जितने भी सब कुछ खत्म हो जाएंगे, तो सब कुछ खत्म हो जाएंगे तो कुछ लोग यहाँ दुष्परिणाम भी होगा और कहीं अच्छे परिणाम भी होगा। तो दुष्परिणाम होगा कि जो लोग कमाना नहीं चाहते, आलसी लोग हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, बैठे बैठे मतलब चोरी चकारी वगैरह करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, लोग तबाह हो जाएंगे। और कुछ अच्छे लोग होंगे जो जो देश को बढ़ाने में योगदान देंगे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के रूप में लिप्त हो जाएंगे और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसे संभालने के लिए एक मौका है कि ऐसा हमारे देश में सरकार बनना चाहिए जो हमारे देश को संभाले, हमारे देश को भ्रष्टाचार में लिप्त होने से बचाए, हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त हमारे देश को बनाए। तो आज के वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर इस तरह की रेगुलर वीडियो और जानकारी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।